स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन की आखिरी बोगी। कुछ ट्रेनें सिर्फ एक रास्ता नहीं तय करती, वे रास्ते में छुपे खौफ को भी अपने साथ लाती हैं। राज और उसकी दोस्त सिमरन एक दिन ट्रेन से एक छोटे गांव जाने के लिए यात्रा पर निकले थे। ये यात्रा कुछ खास थी क्योंकि सिमरन को इस गांव में अपने पुराने रिश्तेदार से मिलने जाना था। दोनों ट्रेन में सवार हुए और अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि ट्रेन का सफ़र सामान्य था, लेकिन एक बात थी जो राज को अजीब लगी। ट्रेन की आखिरी बोगी में कोई नहीं था। सिमरन ने मजाक करते हुए कहा, शायद ये बोगी खाली है, शायद इसी वजह से हमें आराम मिल रहा है। लेकिन राज को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसने सोचा कि शायद इस बोगी में कुछ और था, लेकिन वह इसे नकारते हुए नज़रअंदाज कर दिया। हंसिया चांद रात रात के 11:30 ट्रेन की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और दोनों बोगी में बैठे थे। अचानक सिमरन ने देखा कि आखिरी बोगी का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। सिमरन ने राज से कहा, क्या तुमने वह आवाज़ सुनी? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? राज ने कहा, शायद ये कोई खड़खड़ाहट होगी, बस तुम ध्यान मत दो। लेकिन आवाज़ और तेज होती गई और अब वे दोनों साफ साफ खुद को अंदर से बुलाए जाने जैसी आवाज़ें महसूस कर रहे थे। राज ने हिम्मत जुटाई और आखिरी बोगी की ओर बढ़ा। सिमरन उसके पीछे पीछे थी। 12 लोचक रात रात के 12 बजे जब वे आखिरी बोगी में पहुंचे तो वहां कुछ और ही था। बोगी पूरी तरह से खाली थी, लेकिन सभी खिड़कियां झुकी हुई थीं और बोगी में अजीब सा अंधेरा था। तभी अचानक बोगी के कोने से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकला और राज की गर्दन के पास जाकर रुक गया। राज डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन हाथ नहीं हटा। फिर अचानक एक कटा हुआ चेहरा सामने आया, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। सिमरन चीखते हुए बोली, राज, यह क्या है? लेकिन राज और सिमरन को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि यह आत्माएं थीं जो हर रात इस ट्रेन की आखिरी बोगी में फंस जाती थीं। वो चेहरा बोल पड़ा, तुम दोनों अब यहाँ फंस चुके हो, तुम नहीं जा सकते। सूर्योदय सुबह सुबह के 5 बजे अगली सुबह जब ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची तो राज और सिमरन गायब थे। सभी यात्री और चालक भी उनके बारे में नहीं जानते थे। कुछ दिन बाद जब ट्रेन को चेक किया गया तो आखिरी बोगी में खून के धब्बे और हाथों के निशान पाए गए, लेकिन राज और सिमरन का कुछ भी पता नहीं चला। गांव वालों का कहना था कि वह ट्रेन की आखिरी बोगी अब भी हर रात उसी रास्ते पर चलती है और हर रात वहां एक नई आत्मा जुड़ जाती है। कहा जाता है कि जो भी ट्रेन की आखिरी बोगी में चढ़ता है वह कभी नहीं लौटता।